कल्पना कीजिए आप अकेले बैठे हैं, चारों तरफ शोर है, मन बेचैन है, नींद पूरी होने के बाद भी थकान खत्म नहीं होती और तभी एक प्रश्न गूंजता है, क्या जीवन सच में ऐसा ही होना चाहिए? हजारों साल पहले एक व्यक्ति ने इसी प्रश्न का उत्तर खोजा। वह न राजा बनना चाहता था न भगवान कहलाना। उसका उद्देश्य सिर्फ एक था, मानव मन को दुख से मुक्त करना। वही थे भगवान गौतम बुद्ध। आज की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं, यह आपके मन की अशांति से सीधा संवाद है। भाग 1, दुख का सत्य। बुद्ध की खोज की शुरुआत। राजकुमार सिद्धार्थ, सुख, वैभव और ऐश्वर्य से घिरा हुआ जीवन, महल, सेवक, संगीत, रेशमी वस्त्र, लेकिन फिर भी मन खाली था। एक दिन सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक शांत साधु। उसी क्षण सिद्धार्थ समझ गए, जिस जीवन में बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु है, वह सुख स्थायी कैसे हो सकता है। यही से शुरू हुआ दुख के सत्य का बोध। बुद्ध ने कहा, जीवन में दुख है, यह पहला आर्य सत्य है। भाग 2, दुख का कारण, इच्छाओं की आग। बुद्ध ने बताया, दुख बाहर से नहीं आता, दुख इच्छाओं से पैदा होता है। ज्यादा पाने की इच्छा, किसी को बदलने की इच्छा, किसी चीज को खोने का डर। मन लगातार कहता है, और चाहिए और चाहिए। बुद्ध बोले, इच्छा वह आग है जो शांत मन को भी जला देती है। भाग 3, ध्यान। मन को साधने की कला। बुद्ध ने वर्षों तक तपस्या की, भूखे रहे, कठोर साधना की, लेकिन शांति नहीं मिली। तब उन्होंने जाना, अति भी दुख है और विलास भी दुख है। यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग का। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान किया। सांस आती है, सांस जाती है, बस इसी पर ध्यान। और तभी मन की सारी तरंगें शांत हो गईं। जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। भाग 4, मंत्र और गीत। ध्वनि की शांति। बुद्धम शरणम गच्छामि। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह आत्मसमर्पण है। जब आप कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, तो आप कहते हैं, मैं अज्ञान छोड़ता हूं, मैं जागृति की ओर जाता हूं। करणीय मेत्ता सुत्त, यह प्रेम का गीत है, जिसमें बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार मां अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार हम सब जीवों के प्रति करुणा रखें। जब मन में करुणा आती है, क्रोध अपने आप चला जाता है। भाग 5, मौन, सबसे गहरा संगीत। बुद्ध अक्सर मौन रहते थे। क्यों? क्योंकि मौन में ही मन खुद से मिलता है। संगीत में भी जो सबसे सुंदर होता है, वह खामोशी होती है। बुद्ध कहते हैं, 1000 व्यर्थ शब्दों से बेहतर है एक शांत शब्द। भाग 6, क्रोध और क्षमा। बुद्ध ने कहा, क्रोध को पकड़ कर रखना जलते हुए अंगारे को किसी और पर फेंकने के लिए खुद के हाथ में पकड़े रहने जैसा है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की मुक्ति के लिए होती है। भाग 7, वर्तमान में जीना। अतीत जा चुका है, भविष्य आया नहीं, तो फिर दुख कहां से आता है? बुद्ध कहते हैं, वर्तमान क्षण ही जीवन है। जब आप अभी में होते हैं तो चिंता नहीं रहती। समापन, शांति बाहर नहीं, भीतर है। यदि आप यह सोच रहे हैं कि शांति कहीं बाहर मिलेगी, तो बुद्ध कहते हैं, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। आज भी अगर आप रोज कुछ पल सांस पर ध्यान दें, करुणा का भाव रखें और इच्छाओं को थोड़ा ढीला छोड़ दें, तो बुद्ध आपके भीतर जाग उठेंगे। अगर यह कथा आपके मन को थोड़ा भी शांत कर पाई हो, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती हैं।